कुछ खास डायमेंशनल फार्मूलाज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे F का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, m1 का, m2 का और आर स्क्वायर का। उसके बाद हम G का डायमेंशनल फार्मूला इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है m⁻⁻1 L3t-2। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो पहले स्ट्रेस का रखेंगे जो प्रेशर के बराबर होता है, एंड देन स्ट्रेन m0 L0 t0। तो हमें मिलेगा m(L-1) t-2। सरफेस टेंशन is defined as force per unit length and its dimensional formula is given by m(t-2). कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा का डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, विस्कस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू एटा ए dV/dx। यहाँ पे ए एरिया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, dV/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो इन दोनों का डायमेंशन प्लेस करने के बाद हमको एटा इज इक्वल टू मिल जाएगा m(L-1 t-1). हीट और एंथैल्पी, तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, इसीलिए जो एनर्जी का है वही mL2 t-2। specific heat capacity, this is also defined as heat energy required per unit mass per unit temperature। तो हम इस तरह से हीट का, मास का, टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा m0 L2 t-2 k-1। लेटेंट हीट होता है हीट अपॉन मास, एंड हीट का और मास का डायमेंशन फार्मूला लिखने के बाद आपको मिलेगा L⁻2 एंड T⁻2। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम इस तरह से देख सकते हैं, E जो एनर्जी है इज इक्वल टू होता है h न्यू। यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फिर h का हमें मिल जाएगा इस तरह से h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। तो ये एनर्जी का लिखेंगे, उसके बाद न्यू का लिखेंगे, तो आपको मिल जाएगा mL2 t-2, राइट। नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K, राइट। हम यहाँ पे K का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कहता है dQ/dt, दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू होता है KA dt dx। यहाँ पे ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, K कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया और dt dx है टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर अपॉन लेंथ, राइट। इन सब का डायमेंशन लिखने के बाद आपको K मिल जाएगा इस तरह से m⁻1 L⁻1 एंड T⁻3 k⁻−1। नेक्स्ट वन इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं हीट अपॉन टेम्परेचर की हेल्प से, इस तरह से mL2 t-2 k-1। हबल्स कांस्टेंट, राइट, हबल्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं आप रिसेशन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस की हेल्प से। तो रिसेशन वेलोसिटी हो या रिलेटिव वेलोसिटी हो या कोई सी वेलोसिटी हो, उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है L⁻1 एंड डिस्टेंस का L। तो इस तरह से आएगा m0 L0 t-1। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं F इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की हेल्प से। तो यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेज है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, आर डिस्टेंस बिटवीन देम है उसका लिखेंगे और एफ का लिखेंगे। देन सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा ε0 m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻2। इसी तरह से मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फोर्स है वो दो मैग्नेटिक पोल के बीच का फोर्स है, विच इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू μ0/4πm1m2/r²। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे m1 m2 से आप कन्फ्यूज मत हो जाना। ये मासेस नहीं है, ये है पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या कोई से भी दो पोल है, नॉर्थ नॉर्थ हो सकते हैं, साउथ साउथ हो सकते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ है। सो राइट द डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द फोर्स एंड आर्क, देन वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ μ0, राइट। luminous flux or luminous power, this is also defined as visual light energy emitted per second या visual light energy emitted upon time, ठीक है। तो विजुअल लाइट एनर्जी एमिटेड मतलब एनर्जी सिंपली, सो एनर्जी अपॉन टाइम। सो हम यहाँ पे एनर्जी अपॉन टाइम लिख करके उन दोनों का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करने के बाद आएगा m⁻1 l⁻2 t⁻3। रिजर्वॉयर कांस्टेंट वेव नंबर तो वो होता है 2π/λ, लैम्डा इज वेवलेंथ, सो l⁻⁻1। मास डिफेक्ट एक्चुअली मास ही है तो वो m, ये कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने डाला है, वरना ज़रूरत नहीं थी ऐसा लिखने की। डिके कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको याद होगा 0.693/हाफ लाइफ। तो देखिए वो तो नंबर है 0.693, उसका कोई डायमेंशन नहीं, हाफ लाइफ मतलब टाइम है, तो t⁻1, राइट, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, कुछ ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 होता है। रेनॉल्ड नंबर, राइट, मैक नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 होता है। और भी कुछ क्वांटिटी जैसे एंगल हो गया, उसका m0 l0 t0 होता है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल रेशियोज जिनका डायमेंशन m0 l0 t0 होता है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, इनके जो आर्गूमेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें साइन x, ये जो x है वो आर्गूमेंट है, राइट। ये हमेशा डायमेंशन लेस होगा। सिमिलरली log x, तो log के अंदर जो भी रहेगा वो हमेशा डायमेंशन लेस होगा। सिमिलरली e⁻x है, तो e की पावर जो भी है वो ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। यदि आप ये लर्न कर लेते हैं थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको रिलेट करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपने आप को स्पीड अप करना। इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ कुछ डेटा आपको, है ना। इस तरह के डेटा आप खुद से भी बना सकते हैं, खुद सेल्फ को हम बोलते हैं सेल्फ नोट्स, ठीक है, तो बना कर रखने चाहिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, विड्थ, रेडियस एंड वेवलेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम होता है, वो होता है लेंथ के बराबर l। इसी तरह से फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट, एनर्जी, ग्रेडियंट, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला होता है m/l(t-2)। वर्क, एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है m/l(t-2)। फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, इन दोनों का सेम होता है m(t⁻²). एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, इन दोनों का तीनों का होता है m/l(t-1). एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट या डिके कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला होता है t⁻1।
स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे कौन सा भी हो, वर्क मॉडुलस है ना, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन सब का सेम होगा M(L)-1 T-2। वेव नंबर, पावर ऑफ लेंस, रिजर्व कांस्टेंट, इन तीनों का सेम L⁻⁻1।